हाय, आपने अभी तक आंसर्स अपने मैच कर लिए होंगे। आज हम लोग मुख्यतः दो बातों पर डिस्कस करेंगे। पहली बात तो यह है कि आयोग ने कितने प्रश्नों के आंसर गलत दिए हैं, और दूसरी बात, आंसर की आने के बाद अब कट ऑफ जाने की क्या संभावना बन सकती है। पहले हम लोग देख लेते हैं किन किन प्रश्नों के आयोग ने आंसर्स गलत दिए हैं, या और साथ ही किन क्वेश्चन को रिमूव या रिवॉक करना चाहिए। पहले बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 42 में। क्वेश्चन नंबर 42 देख लीजिए। ये हम पहले आपको बता दें, ये सीरीज डी है और ये सीरीज, ठीक है, ये सीरीज डी है। इसके आंसर्स भी यहाँ साथ में अटैच किए गए हैं। ये इसके आंसर्स हैं, एकदम साइड में देखिए आप। इसको अभी हम लोग जूम करके दिखाएंगे इसका आंसर क्या दिया हुआ है और आंसर एग्जैक्ट में होना क्या चाहिए। ठीक है, तो पहले बात करेंगे 42 नंबर का। 42 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला तो 42 नंबर क्वेश्चन में मुंबई में धार्मिक सुधारों का आरंभ किसके द्वारा शुरू किया गया। आंसर आयोग ने दिए परमहंस मंडली, यानी ऑप्शन डी दिया है। इसको हम एक बार जूम करके आंसर देख लेते हैं। ये देखिए, ये आंसर दिया है डी, राइट, डी दिया हुआ है। ओके, लेकिन कहीं कहीं किताबों में प्रार्थना सभा भी मिलता है, तो ये संभावना है इस आंसर का भी, ऑप्शन ए का भी, अगर इसको क्लेम किया जाता है तो ये एक बार संभावना बन सकती है कि प्रार्थना सभा भी इसका आंसर हो सकता है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है 82 नंबर। 82 नंबर ये क्या है, देखिए 82 नंबर में पूछ रहा है कि उत्तराखंड के निम्नलिखित जनपदों में से कौन से जनपद में सर्वाधिक कृषि भूमि है। ये है उधम सिंह नगर, जबकि आयोग आंसर दिया है इसका हरिद्वार। इसका भी आंसर एक बार आप मैच कर लीजिए ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना। 82 नंबर देखिए, 82 नंबर क्या दिया, ऑप्शन ए दिया है जो कि हरिद्वार आयोग का आंसर है, जबकि इसका आंसर एग्जैक्ट क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए उधम सिंह नगर, ऑप्शन बी। ये तो 100% ये गलत है। और जो 42 की बात किया उसमें 50-50 हो सकता है, आयोग अगर उसको कंसिडर करता है तो। अगला सवाल है 87 नंबर, देख लेते हैं। 87 नंबर में सिलिका सैंड दिया है, पौड़ी गढ़वाल पूछ रहा कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए कुछ मात्रा में सिलिका सैंड पौड़ी गढ़वाल में मिलता है, इसलिए ये आंसर क्वेश्चन को रिवोक करना चाहिए या फिर क्वेश्चन को हटा देना चाहिए, क्योंकि इसके कोई भी आंसर परफेक्ट नहीं है। तो ये 87 नंबर जो है क्वेश्चन रॉन्ग फॉर्मेटेड है। आगे देखते हैं 94 नंबर क्वेश्चन। 21 मतलब 21वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ है। आयोग ने आंसर दिया है लाओस, ऑप्शन सी। इसका भी आप आंसर एक बार चेक कर लीजिए। देखिए ये है 94 नंबर, ऑप्शन सी दिया है जो कि इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट क्यों है, अगर आप चेक करेंगे तो 21वां आसियान शिखर सम्मेलन ये हुआ था वियतनाम के वियंताइन में, राइट। तो ये क्वेश्चन गलत है और 100% गलत है। तो ये चार क्वेश्चन थे। एक और क्वेश्चन है इसमें जो कि डाउटफुल है, एग्जैक्टली वो है कौन। ठीक है, एक क्वेश्चन और नहीं मिल रहा। सो अगर इन आधार पे देखें तो चार क्वेश्चन डाउटफुल हैं और इस पे आप क्लेम कर सकते हैं। बहरहाल अभी तक आपने अपने आंसर्स की को ऑफिशियल आंसर की से मैच कर लिए होंगे और आप अपना एग्जैक्ट स्कोर भी जान गए होंगे। आप अपने आप को जज भी कर चुके होंगे कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अगर आप कट ऑफ लाइन पर हैं तो आपके लिए एक उम्मीद की किरण जाग सकती है, क्योंकि हम आपको एक एग्जैक्ट फैक्ट दिखाएंगे जिससे कि आपको लगेगा कि हाँ, कट ऑफ कुछ कम जाने की संभावना बन सकती है। आइए देख लेते हैं वो फैक्ट क्या है। यह एक पेपर की कटिंग है जिसमें बताया गया कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में 1,19,64 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन किया था, यानी इतने लोगों ने फॉर्म भरा था, जिसमें केवल 50% कैंडिडेट ही परीक्षा दिए प्रथम सत्र में शामिल हुए। टोटल 51,187 कैंडिडेट ही प्रथम परीक्षा में या फर्स्ट पेपर में सम्मिलित हुए थे। इस आधार पर अगर देखें हम लोग 50% कैंडिडेट परीक्षा में शामिल नहीं हुए थे। हालांकि यह बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले नहीं करता आपके कट ऑफ को डिसाइड करने के लिए, लेकिन फिर भी इस आधार पर 1 या 2 नंबर का मार्जिन जरूर मिल सकता है आपको। अब हम लोग देख लेते हैं कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या जा सकता है। इन आधारों पर अगर हम हर फैक्टर को कवर करें तो 84 टू 89 मार्क्स कट ऑफ जाने की प्रबल संभावना है, क्योंकि सवाल यह है कि आयोग 3 क्वेश्चन डाउटफुल जो है उसे हटाने का भरसक प्रयास करेगा और इस आधार पर 84 टू 89 मार्क्स एग्जैक्ट कट ऑफ जाने की प्रबल संभावना है। इसी के साथ अगर अनारक्षित वर्ग महिला की बात करेंगे,
80 मार्क्स के आसपास जाने की संभावना है, क्योंकि 125 सीट है, उसमें रिजर्वेशन के हिसाब से 80 मार्क्स जाने की प्रबल संभावना है। इसके अलावा जो EWS के हैं उनके लिए ये लगभग वही 85 टू या फिर 84 टू 89, यही जो जनरल का कट ऑफ है वही लगभग कट ऑफ जाने की संभावना रहेगी। और जो महिला हैं EWS की, उनके लिए वही 80 टू 81 मार्क्स इनके लिए इतनी जाने की संभावना है। अनुसूचित जाति के लिए ये 76 से लेकर 78 तक जाने की संभावना है। अनुसूचित जाति और जो उत्तराखंड की महिलाएं हैं उनके लिए ये कट ऑफ 65 या फिर और भी कम 61 टू 62 मार्क्स जाने की प्रबल संभावना है। सो अगर इन फैक्टर को कवर किया जाए तो इन 3 फैक्टर के आधार पर कट ऑफ लगभग यही जाने की संभावना बनती है। बहरहाल आप इस विषय में क्या सोचते हैं, आप कट ऑफ का क्या प्रेडिक्शन करते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।